चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम उसी को कंप्लीट करते हैं अपना वर्ड को, है ना। वन वर्ड सीख रहे हैं अभी प्रीवियस ईयर का, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं, है ना। हालांकि 10 को मिलेगा आपको, लेकिन 10 नहीं, 10 चौक 40 मिलेगा। चारों ऑप्शन को डील करेंगे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंच, है ना। कोई कभी कभी एग्जाम में जाते हैं और क्वेश्चन अगर नहीं मिलता है तो अप्रोच लगाते हैं, पूछता है कि महात्मा गांधी, मान लेते हैं एग्जाम ऐसा ही पूछ दिया, है ना, महात्मा गांधी सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह कब किया था, नहीं दिमाग में समझ में आ रहा है तो अप्रोच लगाते हैं कि भारत आया था 1915 में, फिर 1916 में आश्रम का स्थापना किया, और ऑप्शन मिल गया 1917, 1920, 1943, तो समझ में आएगा नहीं आया था तो तभी हुआ था। तो अप्रोच लगाते हैं नहीं जानने पर भी कि ऐसे में हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं अप्रोच, पहुंच। या मतलब इनकेपेबल मतलब पहुंच ही नहीं सकता, ऑफ बीइंग अप्रोच मतलब अप्रोच लगाने लायक है ही नहीं, और जब अप्रोच लगाने लायक नहीं है तो क्या है, तो इंग्लिश होता है एसेस, एसेस का मतलब होता है पहुंच, एसेस का मतलब होता है पहुंच, या लिखा है इन एसेस मतलब पहुंच ही नहीं सकते, तो इसका मतलब होगा इनएसेसेबल, जहां पहुंचा ना जा सके, इनएसेसेबल, है ना। तो इसको बोलते हैं जहां पहुंचा ना जा सके, तो यही आंसर है हमारा। अब देख ले ये सब, ये है क्या, इनएडमिसिबल, इसका मतलब क्या है, अस्वीकार्य। इसका मतलब क्या है, एडमिसिबल। देखिए कहीं चंगा उंगा जाइए एडमिशन करा तो एडमिशन हो जाता है, स्वीकार कर लेता है, एडमिट स्वीकार करना, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, और यहाँ इन एडमिट स्वीकार नहीं करना, इन एडमिशन नहीं हुआ एडमिशन। तो उसी तरह से याद रखेंगे एकदम चंगक भाषा में कि इन एडमिसिबल इसका मतलब स्वीकार नहीं करने लायक, मतलब स्वीकार अस्वीकार्य है। तो एडमिसिबल, एडमिट, एडमिशन हो गया, स्वीकार हो गया, इन एडमिसिबल मतलब स्वीकार नहीं हुआ। इरेसिस्टिबल, इसका मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी, इरेसिस्टिबल मतलब जिसके बिना काम ना चल सके, उसको बोलते हैं इरेसिस्टिबल। इरेसिस्टिबल मतलब जिसके बिना काम ना चल सके, है ना, जिसके बिना काम ना चल सके उसको बोलते हैं इरेसिस्टिबल। इरे रे इरे ये से काम ना चलता हो, लान इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है, इरेसिस्टेबल, इरेसिस्टेबल, इरेजिस्टेबल, ई रजिस्टर से के बिना काम ही ना हो सको, इरेजिस्टेबल, इस रजिस्टर और टेबल के बिना काम चल ही नहीं सकता है, तुलान एक जरूरी है, अनिवार्य है, इरेजिस्टेबल, ई रजिस्टर और टेबल लान, है ना, ये एकदम जरूरी है। और इलीगल का मतलब अवैध, गैर कानूनी, इलिसिट, है ना। वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का देखभाल करता है, उसको, उसका आंसर क्या होता है, जेनिटर, चौकीदार, है ना। जो बिल्डिंग का देख रेख करता है उसको क्या बोलते हैं, जेनिटर, है ना, चौकीदार। याद कैसे रखबे हो कि जो बिल्डिंग का देख रेख करता है, तो याद रख बिल्डिंग अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो अगर जनरेटर भी चाहिए, जनरेटर वो बाहर रखा रहता, तो चौकीदार वो बाहर रखा, है ना। चौकीदार वो गेट पास, जनरेटर वो देखो, जनरेटर कह देता चौकीदार, ए चौकीदार साहब एक तो नहीं जनरेटर वो पर ख्याल रखें, देखियो को गुड़ काक लेना जाए, है ना। तो जनरेटर चौकीदार को देखने बोल रहा है, मतलब कहने का मतलब जो बिल्डिंग के बाहर है जनरेटर भी और चौकीदार भी, तो जनरेटर जो बिल्डिंग के बाहर देख रेख करता है उसको बोलते हैं जेनिटर, मतलब चौकीदार, जेनिटर माने के चौकीदार। मैनेजर तो समझ में आ गया होगा, है ना। मैनेजर मतलब क्या होता है, प्रबंधक, अरे वार्डन मतलब भी प्रबंधक। बताओ ये अंतर है किनमें, कहा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है आदमी, सब की क्या करे, है ना। दोनों में आज तो ना कि क्या है तो गड़बड़ा जब हड़बड़ा जब, ये मैनेजर बैंक उनका कर्मचारी को बोलते हैं मैनेजर, और ये वार्डन मतलब जेल उल में जो प्रबंधक रोक रखो थी, तो ये जेल उल में जो रहेगा उसको बोलते हैं, और ये बैंक उंक में रहेगा उसको बोलते हैं, ठीक। और बिडल का मतलब होता है चपरासी, ये स्कूल स्कूल में मिलता है ना, स्कूल में ब्लॉक में जहां मिलते तो बिडल, बिडल मतलब चपरासी महोदय, है ना। तो बिडल का मतलब होता है चपरासी। अ पर्सन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो कानून से भागल फिरे, विजय माल्या, विजय मान लाया, लेक भाग गए बैंको वाला यार, गरीब उरी के पैसा, है ना, सब गरीब दुखे पैसा लेके उड़ गलो, भगौड़ा, है ना। तो अ पर्सन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ मतलब जो कानून से भागता हो उसको क्या बोलते हैं, भगौड़ा, क्या बोलते हैं उसको, भगौड़ा। तो फगेटिव मतलब भगौड़ा, है ना, भागल चलो फगेटिव भगौड़ा। अब रिफ्यूजी का मतलब होता है सन्यासी, रिफ्यूजी ये होता है कि जैसे युद्ध में कोई सैनिक जैसे त्याग दल को अपन आपके कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, या फिर डर से कोई युद्ध के सैनिक से भाग गया, तो वो जहां जाकर रुकेगा तो उसको बोलते हैं शरणार्थी, क्या बोलते हैं उसको, शरणार्थी। रिफ्यूजी मतलब युद्ध में लड़ा, या फिर कोई युद्ध का मैदान से छोड़ के भाग कर कहीं छुप गया बैठ गया और किसी के घर में रहने लगा, उसको बोलते हैं रिफ्यूजी। मतलब फ्यूज हो गलो, ओकर दिमागे फ्यूज, ताकत उकत सब फ्यूज हो गलो, और जब फ्यूज हो गलो जाके दूसरे घर में रह गलो, मारे ताकत ना फ्यूज हो गले दिमाग कल ना भाई ना लड़बो, बाल बच्चा थुन दुगो है ना, चबो बुतरू थुन ओकिन का पाले पोसे खो यार जादे। तो रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, मतलब कौन शरणार्थी समझ मांग ले, युद्ध में भागो थे। अब मार्टर मतलब शहीद, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, 23 मार्च 1931 को फांसी हुआ था, है ना।
ककरा, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के, इस सबको फांसी हुआ था 23 मार्च शहादत दिवस। तो वही है मार्टर, मतलब शहीद होता है। मर्टर, मर गया तो तर गया, भारत को तर के मतलब मर गया तो तार दिया भारत को, मतलब जीत दिला के तार दिया। हम इनके गांव में भाषा है कि मर गया तार दिया, इसका मतलब होता है कि बहुत ऊंचा तक पहुंचा दिया। तो मर गया तो तर गया, तार भी दिया, है ना। तो मर्टर मतलब शहीद। और फगेटिव तो हो गया, भगौड़ा भी कह लिया। और रेकलस, रेकलस का मतलब सन्यासी, रेकलस मतलब सन्यासी। कैसे याद रहता हो रेकला, अरे ज्यादा बोलियो ना, कल अस्वस्थ निकाल देबो, भेज देबो सन्यासी, ज्यादा तू यहाँ छोड़ियन के देख ले, रेकलस छोड़ियन के देख मत, सन्यासी बना देबो, है ना। आप समझ ले का करबो से, सन्यासी बन जीबी किसी। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खी रखे जाते, क्या होगा, जहां मधुमक्खी रखे जाते हैं उसका आंसर है एपियरी। ठीक, जहां मधुमक्खी रखे जाता है एपियरी। तो एपियरी मतलब जहां मधुमक्खियों को रखा जाए उसको बोलते हैं एपियरी। अब देखिए एपियरी, पक्षी, एवियरी मतलब क्या होता है, पक्षी। एपियरी मतलब मधुमक्खी। गार्नरी मतलब अन्न भंडार। डिस्पेंसरी मतलब दवा खाना। आगे तो हो गया ना। एवियरी मतलब पक्षी शाला, जहां पक्षी उच्छी को रखते हैं। एपियरी मतलब जहां मधुमक्खी को रखते हैं। ग्रेनरी मतलब अन्न भंडार, जहां ग्रेनरी, ऐसा याद रख, ग्रेनरी के ग्रीन ग्रीन चीज रखते हैं, अन्न भंडार खाए वाला, है ना, ग्रेनरी। और डिस्पेंसरी तो जाने थे दुकान, लिखल रहो दुकान में, है ना। और एपियरी तो ना याद हो कि मधुमक्खी पाल रेपियरी, एपियरी, 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 मधुमक्खी पालो लगली, का बात है, एपियरी मधुमक्खी पालन। और एवियरी मतलब पक्षी पालन। अ हेटर ऑफ वुमेन, हेटर ऑफ वुमेन मतलब क्या होता है, तो जो नफरत करे, जो नफरत करे। तो आ हेटर ऑफ वुमेन का मतलब होता है ये, मिजन मतलब होता है नफरत, ये माइया, मिजन का मतलब नफरत। अब जय जय जुटी तो ना सब नफरत, मिजन थ्रोप मानव से नफरत, मिसोजेनिस्ट औरतों से नफरत। तो जितना जुड़ गया मिजन सबका मतलब नफरत। अभी बाय मतलब क्या हुआ, बाय ट्राई, मैं तो पढ़ लो अभी ना। बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, और गेमी मतलब शादी, गेमी मतलब शादी। यानी जे दुख शादी करो, जकर दुख जेनी, वो तो बड़ा खैर बड़ी मजा जिए तो जिंदगी, है ना। तो बायगेमिश मतलब दो शादी वाला, बायगेमिश मतलब दो शादी। और मिसो जेनी, जेनी से नफरत करने वाला, जेनी से नफरत करना, जेनी मतलब क्या होता, औरत, है ना। तो मिसो जेनिस्ट, मिसो मतलब नफरत, और नफरत करने वाला जेनी से। आजकल तो मिसो बहुत ज्यादा चल रहा है कपड़ा लाता मामले, तो जेनियन से इसलिए नफरत हो गया, खाली मिसो दिन भर देख रहे। तो मिसो जेनिस्ट का मतलब वुमेन से नफरत करना। मिजन थ्रोप, देख मिजन मतलब नफरत और थ्रोप मतलब मानव। मिजन मतलब नफरत, थ्रोप मतलब मानव। थ्रोप का मतलब मानव और मिजन मतलब नफरत। तो मानव से नफरत जो करता है उसको मिजन थ्रोप। पोली का मतलब सब, और जेनिस मतलब औरत, है ना, जकर बहुत सारी बीबी हो ओकरा कह देथिन पोलीजेनिस। मतलब देखल को रोड में बस हमर कन्हैया, है ना, देखल को ना को हमन मोगी, चार गो चंगा कर, चार गो चंगा कर रहा था, जकरा देखल को मोगी बना, तो उसको बोलते हैं पोलीजेनिस्ट, है ना। पोलीजेनिस्ट मतलब बहुत सारी बीबी को होने का, तो उसको बोलते हैं पोली। मतलब क्या था समझ, पोली मतलब बहुत सारा, पोली मतलब बहुत सारा। उसी तरह अगर ग्लॉट जोड़ दे, ग्लॉट मतलब भाषा, तो पोलीग्लॉट मतलब बहुत सारा भाषा जानने वाला, है ना। पोलियंड्री, पोलियंड्री भी हुआ है, ऐसा ना कि खाली जेनी ने मतलब खाली मर्दे रख सको तू जेनी। पोलियंड्री मतलब जो बहुत ऐसा औरत जो बहुत सारा अपन भतार रखे, है ना, ऐसा औरत जो बहुत मर्द रखता है अपना, उसको बोलते हैं पोलियंड्री। और यहाँ पोलीजेनिस मतलब जो बहुत सारे पत्नी रखता है, और पोली एंड्रिस, पोलीजेनिस मतलब जो बहुत सारी पत्नी, और पोली एंड्री मतलब जो बहुत सारा अपना मर्द रखता हो, है ना, तो उसको बोलते हैं पोली एंड्री। तो यह था, तो पोली का मतलब बहुत हुआ, है ना। तो वही पोलीग्लॉट बहुत सारा भाषा जानना, पोलीजेनिस बहुत सारा बीबी रखना, पोलियंड्री बहुत सारा मर्द रखना, उसी तरह से हो जाता है पोली का। तो पोली मतलब वो सब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो खुद से अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है, बिताता है, उसको क्या बोलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन छाटने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रोवर्ट। देख जहां जहां भट आएगा ना उसका मतलब होता है बोलना, जहां जहां भट आता है उसका मतलब क्या होता है, बोलना। जैसे एक्सट्रोवर्ट मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, एक्स्ट्रा बोल देता है वो, है ना। भट मतलब नहीं बोलता, भट का भट भटा लगल मारो एक कड़ी, भट मतलब बोलना, भट भटोना हमर थे। तो एक्स्ट्रा भट ज्यादा भट भटाता है, बोलता बोलता है, तो एक्सट्रोवर्ट ज्यादा बोलने वाला। इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलने वाला, है ना। तो एक्सट्रोवर्ट मतलब ज्यादा बोले, तो ये आंसर तो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ बोला है कि एक आदमी जो खुद से जीवन व्यतीत कर रहा है। आगे, प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर, प्रोफेट का मतलब क्या होता है, पैगंबर, और पैगंबर तो खुद से जिंदगी बिताता नहीं। मंक मतलब होता है सन्यासी,
उसके बाद है अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो खुद से जिंदा रहा हो उसको बोलते हैं वैरागी। वैरागी मतलब वही सन्यासी। अब देखिए मॉन्क और रेकलेस में क्या अंतर है। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो खुद के द्वारा जिंदा रहे, यह मॉन्क मतलब साधु भी हो जाता है, ठीक है। मॉन्क मतलब साधु भी हो जाता है, लेकिन ये रेकलेस जो खुद से जिंदगी व्यतीत करता है, मॉन्क नहीं, है ना। ये खुद से जिंदगी, मॉन्क और रेकलेस में यही अंतर है। उसमें साधु भी गिना जाएगा और इसमें रेकलेस खाली वैरागी, खाली सन्यासी जो खुद से अपनी जिंदगी व्यतीत करे वो रेकलेस। कभी कंफ्यूज नहीं होना कि रेकलेस और मॉन्क कर दे दे और पूछा कि जो हिमसेल्फ यानी खुद से जुड़ा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, जो खुद से रहलेगा उसी को बोलते हैं हम लोग वैरागी, रेकलेस। कभी होता क्या है ना, एग्जाम में सब मॉन्क मार के आता है जो खुद से ना, मॉन्क ना, मॉन्क मतलब तो साधु होता है, सन्यासी होता है, लेकिन ये खुद से जिंदगी, अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ। अगर मिल गलो कि हु बाय हिमसेल्फ, जो खुद से जिंदगी जिया, तो रेकलेस मारिया, मॉन्क ना मारिया, ठीक है। तो रेकलेस मतलब होता है वैरागी। अब मेडिसिन टू नलिफाई, नलिफाई का मतलब होता है खत्म कर देना, नष्ट कर देना। अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब पॉइजन मतलब जहर, है ना, पॉइजन मतलब जहर, इफेक्ट मतलब इसका प्रभाव को नलिफाई कर देता है, खत्म कर देता है, उसको क्या बोलते हैं। हालांकि वेनम का मतलब भी होता है जहर, है ना, VENOM, वेनम, वेनम मतलब भी जहर, पॉइजन मतलब भी जहर। तो वहां वेनम भी मिल सकता है, ऐसा ना कि पॉइजन मतलब जाने थी तो मार दिया और वेनम मतलब ना जाने, वेनम भी जानना पड़ेगा, है ना। वेनम का मतलब भी होता है जहर, VENOM, वेनम, याद रखिएगा इसको, VENOM। हाँ, आगे, वेनम मतलब भी जहर होता है। तो मेडिसिन टू नलिफाई जो खत्म कर देता है, तो एंटीजन का मतलब तो प्रतिजन, ये होता नहीं है, क्यों। अच्छा, जो खत्म कर देगा पॉइजन के, नष्ट कर देगा, तो वो हमारे शरीर के लिए तो फायदेमंद है ना। जो पॉइजन जहर को काट देगा तो फायदेमंद है, तो इसका होता है एंटीडोट, एंटीडोट। अब एंटीजन का है तो प्रतिजन, ये हानिकारक है यार, है ना। बाहर से, जैसे कोई बाहरी वातावरण के अनुसार से बाहर के, या फिर कोई अंदर से ही शरीर के कोई आता है और वो हानि पहुंचाता है, उसको कहते हैं एंटीजन, है ना। एंटीजन वो है जो बाहर से भी हानिकारक रूप में होता है, और एंटीडोट ये जहर के नाश को काट देता है। अब है एंटी क्लाइमेक्स, इसका मतलब होता है नीचे गिरना, पतन होना, है ना, डाउनफॉल हो जाना। डाउनफॉल मतलब पतन होना। तो एंटी क्लाइमेक्स मतलब क्लाइमेक्स चलो तो ठीक चले थे, एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स से खत्म, पिक्चर उक्चर में दो ना क्लाइमेक्स, अभी एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स खत्म मतलब हो गलो कौन सी, पतन। और एंटीबॉडी जाना, रोग प्रतिरोग क्षमता हम इनके एंटीबॉडी, कोरोना काल में करते मचल को दो, है ना, पूरा कच्चा कचदा ले ला, तो एंटीबॉडी। अनएसेसिबल ऑफ वर्शिपर्स, एन सॉरी, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जो पूजा वूजा करता है उसके लाइन में जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, असेंबली ऑफ वर्शिपर का जो रहता है उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक सभा। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, पूजा करने वाले का असेंबली कहता है, कॉन्ग्रीगेशन मतलब धार्मिक सभा। कांग्रेस ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद रहे, कॉन्ग्रीगेशन, कांग्रेसन, कांग्रेस स्टेशन याद आ रहा ना दिमाग, मतलब राइमिंग अब मिल रहा, कॉन्ग्रीगेशन, कांग्रेस, तो कॉन्ग्रीगेशन, कांग्रेस, तो कांग्रेस बहुत ज्यादा धार्मिक उर्मिक, चुनाव हो तो पूजा वूजा करो लगो तीनों सब, है ना, तो धार्मिक सभा, कांग्रीगेशन। अब तनी ये सब के मतलब समझ लीजिए कि है का, एक मतलब विध्वंसक, कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब विध्वंसक अग्निकांड, विध्वंसक, विध्वंसक अग्नि, है ना। अब कौन फ्लैग्रेशन ना याद हो तो ऐसा रहे, कौन फ्लैग में आग लगा रहे, मार के फाड़ देंगे साला, भारत के झंडा कैसे अपमान करेगा तो लोग उड़ा देंगे पकड़ के। कौन फ्लैग्रेशन का मतलब होता है विध्वंसक। आगे, कौन फिगुरेशन, इसका मतलब हो जाता है विनाश, कॉन्फिगरेशन मतलब विनाश, कौन फिगर छापा, विनाशकारी फिगर कौन छापा, कौन छापा विनाशकारी फिगर, है ना, मार के दुहर देंगे पकड़ के। तो कॉन्फिगरेशन मतलब होता है विनाश, और कॉन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना, कॉन्फ्रंटेशन का मतलब सामना करना, याद कैसे हैं। कौन अपन बाप का खून पीला, फ्रंट में आग दिखा हमार, कौन बाप का खून पीला फ्रंट में आओ, कॉन्फ्रंटेशन सामना करना, आओ हमार सामना कर, कॉन्फ्रंटेशन, कौन बाप का खून पीला, है ना, तो कॉन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना। A short story based on your personal experience, तुम्हारे एक पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित एक छोटा सा स्टोरी जो तुम खुद बनाया है, पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार से बनाया, क्या होगा, तो इसका होता है एनेक्डोट, छोटा कहानी, है ना, छोटा सा कहानी, छोटा कहानी, एनेक्डोट। कैसे याद रखे हो, तो अनेक डॉट रहते पर मैं छोट कहानी सुना दिया, एनेक्डोट, एनेक्डोट, एनेक्डोट ऐसे याद रख, अनेक डॉट होते हुए भी वो कहानी सुनाया, है ना। तो एनेक्डोट मतलब छोटी सी कहानी, अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, एक छोटा सा स्टोरी, अनेक डॉट था उसमें फिर भी सुनाया, तो एनेक्डोट का मतलब छोटी कहानी। फेबल का मतलब किस्सा, कोई झूठी कहानी, है ना, एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मिला अंडा पारा,
तो उसको बोलते हैं किस्सा, है ना, मर गए तो खत्म कहानी। उसके बाद छोटा लीजेंड, लीजेंड मतलब तो जानो प्राचीन कथा। लीजेंड मतलब प्राचीन, मतलब अपना लीजेंड सब सुनाता है, अशोक ये था, जहांगीर ये था, शाहजहां ये था, जहांगीर का इतना मौगी था, ऐसे। अब पैरेबल, नीति कथा, नीति कथा। पैरेबल मतलब नीति कथा। क्या तुम पढ़ता है अपना नीति कथा, तुम पढ़ रहा है बताने कि क्या तुम्हारा नीति कथा है, चलता है, पढ़ रहा है तुम नहीं ना। तो पैरेबल मतलब नीति कथा। अब फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, लिख लिया नोट्स में ना होते आप। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जैसे हमने अभी पहले पढ़ लिए सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाला, तो हुमा गलिए, तो हुआ निकल गए तो मेरा भूतपूर्व स्कूल हुआ। फिर हुआ गलिया कॉलेज, कॉलेज में हुआ पढ़ लिए, फिर वो अगलो, फिर हुआ निकल गलिए तो अगलो भूतपूर्व। अब निकल करके फिर इन्हें घुरल चल लिया, मारा मारल फिर लिया, है ना, जनपरतन लतिया दो थे, तब सब कॉलेज उलेज छोड़ दिया, है ना, लतियले थे सन। तो वो मेरा भूतपूर्व है, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी, आड़ी बाड़ी, आड़ी बाड़ी में, है ना, तो ये सब क्या है, भूतपूर्व है। और भूतपूर्व है तो उसको बोलते हैं एलमनस, है ना। जहां हम लोग पढ़ चुके हैं आड़ी बाड़ी सरकारी स्कूल, वो सब एलमनस है हमारे लिए, नहीं भूतपूर्व क्लास है वो सब। वो स्कूल जहाँ पढ़े, वो कॉलेज जहाँ पढ़े, वो आड़ी बाड़ी यहाँ पढ़े, यूनिवर्सिटी, वो है एलमनस, है ना हमारे लिए। अब जीनियस मतलब तो जानो है ना, बोले तुमका बा बेटा तू तो बहुत जीनियस हो गई है ना। तो जीनियस पूरा प्रतिभाशाली। स्कॉलर मतलब ज्ञानी, जाने तो लर्नर मतलब सीखने वाला, लर्नर सीखने वाला, शिष्य होता है इसका मतलब, है ना, शिष्य सीखने वाला, जो बोला तो सीखने वाला शिष्य ना हुआ हो, तो शिष्य हो गया। स्कॉलर मतलब ज्ञानी, है ना। और फिर जीनियस मतलब हो गलो वही प्रतिभाशाली आदमी, जीनियस, है ना, बेटा जीनियस बन गली तू रे। हाँ, तो ये हुआ वीडियो। अब देखिएगा कि हम 10 क्वेश्चन बताए, लेकिन 10 क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 और था, 4 4 सब क्वेश्चन को डिल के 10 चौक 40। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप याद कीजिए, ट्रिक से याद हो रहा है तो एक दो बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगर इंग्लिश से डर लगता है तो यहाँ दूर इंग्लिश डर भगाने का यहाँ मौका है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।